Drop a like and do share. Leave your comments and do not forget to subscribe for more videos. Hello everyone, welcome to Edupedia World Videos. Today we will learn about clause and phrase. Clause अर्थात उपवाक्य और phrase अर्थात वाक्यांश, इनके बारे में आज हम सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं clause. clause क्या होता है, जिसे हिंदी में हम उपवाक्य कहते हैं। A group of words which forms part of a sentence and contains a subject and a predicate is known as clause. शब्दों का एक समूह जो वाक्य का हिस्सा होता है और इसमें एक विषय और विधेय होता है। So we need to be very careful. एक सेंटेंस का वो भाग जिसमें हमें सब्जेक्ट अर्थात विषय और प्रेडिकेट अर्थात विधेय दोनों ही चीजें मिल रही हों, लेकिन ये दोनों चीजें एक पूरे वाक्य में ना होकर एक वाक्य के हिस्से में होती हैं, उसे हम क्लॉज बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम ये देखते हैं, She has a purse which is made up of leather. यहाँ पर जो बोल्ड में which is made up of leather लिखा गया है, ये इतना पार्ट क्लॉज है सेंटेंस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें एक सब्जेक्ट भी मिल रहा है, which जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है। which शब्द she has a purse जो हमने पहले लिखा है, पर्स के लिए which शब्द वापस रिपीट हुआ है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। बाकी बचा पार्ट प्रेडिकेट हो गया, विधेय हो गया। इस प्रकार से कई बार हमें ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं इंग्लिश में जिसमें एज अ कंप्लीट सेंटेंस एक पूरे वाक्य के रूप में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो होता है, लेकिन एक अलग पार्ट भी होता है। उस सेंटेंस में हम एक इस प्रकार का हिस्सा अलग से देख सकते हैं जिसमें हमें पर्टिकुलर उस हिस्से का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी मिलेगा। Now let's see some more examples. People who are honest do not fear. यहाँ पर जो हिस्सा क्लॉज है वो वाक्य के बीच में आया है। People और उसके बाद में जो who लिखा है, who people को इंडिकेट कर रहा है। who जो शब्द है वो people जो पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसके लिए लगाया गया है, और उसके बाद में जो are honest है, who are honest, इतना पार्ट बन रहा है हमारा क्लॉज। who सब्जेक्ट हो गया, are honest जो है वो प्रेडिकेट हो गया। यहाँ पे who are honest अपने आप में एक छोटा सेंटेंस है। That is the reason वो छोटा सेंटेंस एक बड़े सेंटेंस के बीच में मिल रहा है हमें, और वो छोटा सेंटेंस खुद में कंप्लीट है। That is why it is called clause. Another example, they cannot start until the chairman permits. They cannot start until. यहाँ पे until जो है वो रीजनिंग दे रहा है कि क्यों शुरू नहीं हो सकता। Until the chairman permits, जब तक कि चेयरमैन इजाजत नहीं देता। यहाँ पे until the chairman permits खुद अपने आप में एक छोटा सेंटेंस है जिसे हम क्लॉज बोलेंगे, क्योंकि ये छोटा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है वो हमको एक बड़े सेंटेंस के बीच में उसके एक हिस्से में मिल रहा है। Another example, she thinks that you will be fit for this part. इस पूरे सेंटेंस में जो एक मेन सब्जेक्ट है पूरे सेंटेंस में वो है she thinks। तो यहाँ पर वो लड़की के बारे में या स्त्री के बारे में बात हो रही है, बट अगर हम जो बोल्ड में लिखा हुआ पार्ट है उसे देखें, that you will be fit for this part, ये खुद में अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता था, लेकिन she thinks के साथ में जुड़कर ये पूरे सेंटेंस को थोड़ा सा अलग मीनिंग प्रदान कर रहा है। that you will be fit for this part, that you जो है सब्जेक्ट हो गया, will be fit for this part इतना जो हिस्सा है वो प्रेडिकेट हो गया। तो एक बड़े सेंटेंस में अगेन एक छोटा सेंटेंस मिल रहा है, और इस छोटे सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम डिफाइन कर सकते हैं। हमारा विधेय और विषय दोनों हमें क्लॉजेस में मिलते हैं।
Now next we have phrase. Phrase is such a group of words which make sense but not complete sense. बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमको मिलेगा सेंटेंस में, उसका कुछ सेंस निकलेगा, कुछ अर्थ निकलेगा, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलेगा. A phrase does not contain a subject and verb. एक फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं. क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब मिलेंगे, लेकिन फ्रेज में हमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं मिलते हैं. फ्रेज हमारा वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश. थोड़ा सेंस है, थोड़ा मतलब है, लेकिन पूर्ण मतलब या अर्थ नहीं है. एग्जाम्पल से हम समझते हैं इस चीज को. The sun sets in the west. In the west ऐसा भाग है इस सेंटेंस का जो कि वाक्य का अंश है, वाक्यांश है, लेकिन थोड़ा सा ही मतलब निकल पा रहा है इसका. In the west मतलब पश्चिम में, पर पूरी चीज नहीं समझ में आ रही है कि क्या है पश्चिम में, क्यों है, क्या चीज बताई जा रही है. इस प्रकार के छोटे भाग, ऐसे वाक्यांश जिसमें खुद एक सब्जेक्ट नहीं होता है या वर्ब नहीं होता है, सब्जेक्ट हमारा विषय हो गया, वर्ब हमारा क्रिया हो गया, वो जब नहीं होता है उसे हम फ्रेज बोलते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल. The baby is crying since morning. Since morning. The baby is crying एक हिस्सा हो गया सेंटेंस का, since morning दूसरा हिस्सा हो गया सेंटेंस का, लेकिन since morning सिर्फ हमें थोड़ा सा हिंट दे रहा है सुबह से. अब सुबह से क्या कार्य हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो कुछ भी जानकारी नहीं है. इसका मतलब है कि थोड़ा सा अर्थ समझ में आ रहा है, लेकिन किससे रिलेट कर रहा है वो हम नहीं जानते हैं. That is the reason since morning को हम as a phrase बोलेंगे. Again, another example. Tell me a good story. A good story. एक अच्छी कहानी. ये थोड़ा सा पार्ट है सेंटेंस का, but it is not making complete sense. एक पूर्ण अर्थ नहीं मिल रहा है यहाँ पर भी. Tom had a shop of fruits. ये एक सेंटेंस है. इसमें अ शॉप ऑफ फ्रूट्स वो हिस्सा है सेंटेंस का जो थोड़ा बहुत अर्थ इंडिकेट कर रहा है, लेकिन पूरा अर्थ नहीं बता रहा है. अ शॉप ऑफ फ्रूट्स का मतलब होता है फलों की एक दुकान. अभी वो किससे रिलेट कर रहे हैं, हम किसी के बारे में बता रहे हैं, उस दुकान में कुछ हुआ है वो बता रहे हैं, हमें नहीं पता है. सो कंप्लीट सेंस नहीं निकल पाने के कारण ये भाग को हम फ्रेज बोलेंगे. लेकिन वहीं अगर सेम सेंटेंस को हम दूसरे प्रकार से बोलते हैं, Tom had a shop which had fruits in it. तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट सेंटेंस है. Tom इस पूरे कंप्लीट सेंटेंस का सब्जेक्ट है, विषय है. Had a shop which had fruits in it. ये इतना पूरा भाग प्रेडिकेट है, विधेय है. लेकिन हम एक चीज नोटिस करेंगे, 2 बार इस लास्ट सेंटेंस में had का उपयोग हुआ है. That is the reason जो which had fruits in it इतना भाग है उसे हम clause कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर which शब्द शॉप को इंडिकेट कर रहा है. शॉप शब्द वापस ना लिखते हुए हमने इसी को which शब्द करके यहाँ पर रखा है, यूज करा है, और इसलिए which had fruits in it एक वाक्यांश है जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक विषय है और एक प्रेडिकेट है, मतलब एक विधेय भी है. which शब्द जो कि शॉप के लिए है वो बन जाता है सब्जेक्ट, और had fruits in it एक और बार जो वर्ब आया है इस सेंटेंस में वो वाला पार्ट और उसके पीछे वाला पार्ट बन जाता है प्रेडिकेट. और बिकॉज इस पूरे वाक्यांश में which had fruits in it हमें विषय और विधेय दोनों मिल रहा है, इसलिए हम इसे क्लॉज कहेंगे. तो ये थे एक्सप्लेनेशंस हमारे फ्रेज और क्लॉज के. आई होप यू विल बी बेनिफिटेड बाय दिस लेसन. थैंक यू सो मच एवरीवन. Please do subscribe our channel and turn on notification for more such lessons.